हेलो एवरीवन। आज हम लोग बसंत भाग 2 पाठ 11 रहीम के दोए पाठ का सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। किंतु उससे पूर्व हम लोग रहीम दास का जीवन परिचय संक्षिप्त में पढ़ेंगे। रहीम दास, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ये भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। अब वह स्थान पाकिस्तान में शामिल हो गया है। इनके माता का नाम सुल्ताना बेगम तथा पिता का नाम बैरम खान था। ये एक उच्च कोटि के कवि और कला प्रेमी होने के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें हिंदी, व्रज और अवधी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था। इसके अतिरिक्त इन्हें तुर्की, अरबी, फारसी भाषा का भी ज्ञान था। इन्हें अल्प मात्रा में अंग्रेजी भी आती थी। इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 को आगरे में हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकानेक रचनाएं की। उनमें से कुछ रचनाएं जो प्रमुख हैं वे हैं रहीम सतसई, रहीम कवितावली, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद आदि। यह तो हुआ रहीम दास का संक्षिप्त जीवन परिचय। अगर आप इनका जीवन परिचय विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जीवनी टाइटल में आप इनका जीवन परिचय विस्तार से पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ को सप्रसंग। तो पहला दोहा। कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के रहीम के दोहे पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्तिकालीन कवि रहीम दास जी है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी सच्चे मित्र की विशेषता बता रहे हैं। और व्याख्या। कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो बहुत से लोग बहुत तरीके से हमारे अपने मित्र, हमारे सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। लेकिन उनमें से जो व्यक्ति हमारे विपत्ति में, हमारी मुसीबत के समय काम आते हैं, वे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। जो विपत्ति के समय हमारा साथ छोड़ देता है वह हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सगा संबंधी नहीं होता है। और अगला। जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी मछली और पानी के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। और व्याख्या। जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह। जब मछुआरा नदी में, तालाब में जाल डालता है मछली पकड़ने के लिए, तो मछली उस जाल में फंस जाती है। और जब उस जाल को वो ऊपर करता है तो जो पानी है वो मछली का साथ छोड़कर जाल में से अलग हो जाता है, वो नदी और तालाब में चला जाता है। किंतु रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छोर। लेकिन मछली जो है, पानी उसका साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन मछली पानी का साथ छोड़कर जिंदा नहीं रह पाती है। वह उसके मोह से अलग नहीं रह पाती है। वह पानी के मोह को नहीं त्याग पाती है और अपने प्राण को त्याग देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मछली और पानी दोनों एक साथ रहते हैं, किंतु जब मछली जाल में फंस जाती है, जब वह मुसीबत में आ जाती है, तब पानी उसका साथ छोड़कर चला जाता है। लेकिन मछली पानी का साथ छोड़कर जिंदा नहीं रह पाती है और वह अपने प्राणों को त्याग देती है। अब अगला। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय तूफान सुजान। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी परोपकार की महत्ता को बता रहे हैं। और व्याख्या। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। तरवर में वृक्ष, सरवर में सरोवर। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि वृक्ष पर अनेकानेक फल लगते हैं, लेकिन उनमें से वृक्ष एक भी
फल को स्वयं नहीं खाता है। नदी में अत्यधिक मात्रा में पानी होता है, किंतु नदी उसमें से एक बूंद भी पानी स्वयं नहीं पीती है। उसी प्रकार से कई रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। पर काज में दूसरों के काज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सचई, सचई में इकट्ठा करना, सुजान, सुजान में सज्जन पुरुष। तो कई रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। जो सज्जन पुरुष हैं वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति एकत्र करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से वृक्ष अपने ऊपर लगे हुए फल में से एक भी फल को नहीं खाता, नदी अपने अंदर बहते हुए जल में से एक भी बूंद जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी संपत्ति तो एकत्र करते हैं, किंतु उस संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए वे खर्च करते हैं, स्वयं के लिए खर्च नहीं करते हैं। और अब नेक्स्ट, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। थोथे में खाली, घरात में घेरना। तो यहाँ पर रहीमदास जी तत्व रहित बात न करने को कह रहे हैं। और अब व्याख्या, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो क्वार के, आश्विन माह के जो बादल होते हैं वे तत्व रहित होते हैं, वे निस्सार होते हैं, वे घेरते हैं, गरजते हैं, किंतु बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। उसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने बीते हुए समय में धनी था, किंतु अब वह निर्धन हो गया है और वह बार बार अपने बीते हुए समय की बात करता है, तो उस बात का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से आश्विन माह में बादल घेरते हैं, गरजते हैं, किंतु बरसते नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने बीते हुए समय में धनी था, किंतु अब वह निर्धन हो गया है और वह अपने बीते समय की बात बार बार करता है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और नेक्स्ट, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम यह दे। यहाँ पर रहीमदास जी पृथ्वी की सहन शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। और व्याख्या, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। शीत मीन्स ठंड, घाम मीन्स धूप, मेह मीन्स बारिश। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। रहीमदास जी कह रहे हैं कि यह जो धरती है, यह जो हमारी धरती माँ है, यह ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी पड़े वह सबको बर्दाश्त कर लेती है, कभी भी उफ नहीं करती है। जैसी परे सो सही रहे ज्यों रहीम यह देह। उसी प्रकार से इस धरती की तरह ही हमारा ये शरीर भी है। हमारा ये शरीर भी जब जैसा पड़ता है वैसा बर्दाश्त कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार से इस धरती पर ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी पड़े वह सबको बर्दाश्त कर लेती है, उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी हमारे जीवन में सुख दुख जो भी आता है सबको बर्दाश्त कर लेता है। और हमारा यह पाठ यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।